दोस्तों वैसे तो हमारे इंडियन रेलवेज में बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स है, लेकिन उनमें से हम आप लोगों को 10 ऐसा अमेजिंग फैक्ट्सों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप लोगों को भी वो अमेजिंग वाला फीलिंग्स आएगा। और इस वीडियो में हम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर से नंबरिंग करके सारे फैक्ट्स बताने वाले हैं, यानी 10 से शुरू करके 1 पर खत्म करेंगे। तो चलिए और ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपना टॉपिक पर। तो 10वें नंबर पे आते हैं भारत का सबसे धीमी गति और तेज गति पर चलने वाला ट्रेन। 10 किलोमीटर प्रति घंटा नैरोगेज पर चलने वाला यह ट्रेन तमिलनाडु की मेट्टुपलायम और उडगमंडलम स्टेशन के बीच चलती है, जिसको मेट्टुपलायम ओटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन के नाम पर भी जाना जाता है। ये ट्रेन 46 किलोमीटर की दूरी को ऑलमोस्ट 5 घंटे में पूरी करके भारत का सबसे धीमी गति पर चलने वाला ट्रेन होने का रिकॉर्ड कायम करता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाला गतिमान एक्सप्रेस, जो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा के झांसी के बीच चलती है, जो 403 किलोमीटर की दूरी को ऑलमोस्ट 4 घंटे में पूरी करके भारत का सबसे तेज गति पर चलने वाला ट्रेन होने का रिकॉर्ड कायम करता है। और अब 9 नंबर पे आते हैं भारत का रेल नेटवर्क। दोस्तों ऑलमोस्ट 68,155 किलोमीटर लंबी रेलवे रूटों के साथ इंडियन रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्कों में से एक है, जिसको दुनिया का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयजों के साथ चलने वाला लिस्टों में भी गिना जाता है। और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर भारतीय रेलवे की पटरियों को बिछाया जाए तो इस पृथ्वी के लगभग 1.5 गुना चक्कर लगा सकते हैं। तो इस उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे इंडियन रेलवे की नेटवर्क कितना विशाल है। और अब 8वें नंबर पे आते हैं भारत का सबसे कठिन रेल प्रोजेक्ट। दोस्तों आप लोगों ने हमारे इंडियन रेलवेज के अंतर्गत बहुत सारे रेल रूटों पर यात्रा किया होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है हमारे देश की सबसे कठिन रेल प्रोजेक्ट कौन सी है, यानी कौन सी प्रोजेक्ट को निर्माण करने के लिए ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि वो कोई और नहीं हमारे कश्मीर वैली की रेल प्रोजेक्ट है, जो इंडियन रेलवेज के नॉर्थर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आती है, जिसके अंतर्गत दुनिया का सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज भी बनाया जा रहा है। ये ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसका ऊंचाई 359 मीटर होने वाली है। मजे की बात यह है कि ये ब्रिज पेरिस के फेमस आईफेल टावर से 35 मीटर लंबी होने वाली है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत का सबसे लंबी सुरंग भी मौजूद है, जिसको पीरपंजल रेलवे टनल के नाम पर जाना जाता है। और अब 7 नंबर पे आते हैं भारत का सबसे लंबी और छोटे नाम वाला स्टेशन। दोस्तों आंध्र प्रदेश का वेंकटा नरसिम्हा राजूबारी पेटा रेलवे स्टेशन, जिसका देखा जाए तो कुल 28 अक्षरों को जोड़ के एक शब्द यानी एक स्टेशन का नाम बनाया गया है, जो साउथर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ये स्टेशन भारत का सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन होने का एक अनोखा रिकॉर्ड कायम करता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ओडिशा की आईबी स्टेशन, जो सिर्फ 2 अक्षरों को जोड़ के एक स्टेशन का नाम बनाया गया है, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जहां ये स्टेशन भारत का सबसे छोटा नाम वाला स्टेशन होने का रिकॉर्ड कायम करता है। और अब 6 नंबर पे आता है IRCTC। दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में IRCTC कहा जाता है, जो इंडियन रेलवेज का एक बहुत बड़ा सब्सिडरी कंपनी है, जो इंडियन रेलवेज की ऑनलाइन टिकटिंग का सारी जिम्मेदारी संभालती है। और इंडियन रेलवेज का जो पहला कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है, वो भी इसी IRCTC के अंडर ही चलती है। इन सभी चीजों को देखा जाए तो इसमें ये पता चलता है कि IRCTC हमारे इंडियन रेलवे में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दोस्तों IRCTC का सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि IRCTC के जो ऑनलाइन ई टिकट के लिए वेबसाइट है, उस पर प्रति मिनट ऑलमोस्ट 12 लाख हिट्स मिलता है। इसका मतलब लगभग 12 लाख लोग इस वेबसाइट पर प्रति मिनट विजिट करता है। और अब 5वें नंबर पे आते हैं भारत का सबसे लंबी और छोटी दूरी के बीच चलने वाला ट्रेन। दोस्तों इंडियन रेलवेज के NFR जोन के अंतर्गत आने वाला विवेक एक्सप्रेस, जो आसाम के डिब्रूगढ़ और तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच चलती है। ये ट्रेन 4218 किलोमीटर की दूरी को ऑलमोस्ट 80 घंटे में कवर करके भारत का सबसे लंबी दूरी तक चलने वाला ट्रेन होने का रिकॉर्ड कायम करता है। और हाल ही में इस ट्रेन को पुराने ICF कोचों से मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला LHB कोचों पर परिवर्तित किया गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो NCR जोन के झांसी डिवीजन के अंतर्गत आने वाला 8 कोंच शटल ट्रेन, जो यूपी के 8 रेलवे स्टेशन से कोंच स्टेशन के बीच 13 किलोमीटर की दूरी को ऑलमोस्ट 25 मिनट पर कवर करके भारत का सबसे शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने वाला ट्रेन होने का रिकॉर्ड कायम करता है। और ये ट्रेन सिर्फ 3 कोचों के साथ चलती है, जिसमें 2 जनरल और एक SLR कोच होता है। और सबसे मजेदार बात इस ट्रेन की ये है कि 13 किलोमीटर के रूटों पर अपना सोर्स से डेस्टिनेशन तक कोई स्टेशन ना होने के बाद भी जब ये ट्रेन डीजल इंजन पर चला करता था,
तब पैसेंजरों के बात सुनते हुए ट्रेन की ड्राइवर बीच बीच पर ट्रेन को रुकते हुए चलाता था। लेकिन जब से ये ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन पर चलने लगा तब से ड्राइवर किसी का नहीं सुनने लगा। वो अपना रूल्स के मुताबिक ट्रेन को चलाने लगा और ये एक ही ट्रेन 8 से कोंच रेलवे स्टेशन के बीच दिन में 5 चक्कर लगाती है। और ऐसा भी बोला जाता है कि दिन में 5 चक्कर लगाने के बाद भी अगर पैसेंजर मिल जाए तो 6 चक्कर भी लगा लेती है। और अब 4 नंबर पे आते हैं भारत का सबसे खूबसूरत रेल मार्ग। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है हमारे इंडियन रेलवेज की सबसे खूबसूरत रेल रूट कौन सी है? अगर आप लोगों को पता है तो वो आप मेरे बोलने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे इंडियन रेलवेज के अंतर्गत इतना सारी अमेजिंग फैक्ट है जो हर किसी को पता होना मुमकिन नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि वो खूबसूरत रूट कोंकण रेलवेज की रूट है, जिसकी हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की बेलापुर सीबीडी में है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मौका मिले तो इस रूट पर एक बार जरूर ट्रैवल कीजिए, क्योंकि ये हमारा भारत का सबसे खूबसूरत रूट जो है। और अगर आप लोगों में से किसी ने इस रूट पर ट्रैवल करके रखा है तो वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए हम सभी के साथ। और अगर कोई इस रूट पर ट्रैवल करने के लिए सोच रहा है तो आप लोगों को बता दूं कि इस रूट पर यात्रा करने का सबसे बढ़िया सीजन मानसून है, क्योंकि मानसून के टाइम आप लोगों को इस रूट की चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। और कोंकण रेलवे की रूट में द किंग के नाम पे जाना जाता है त्रिवेंद्रम राजधानी को। और इस ट्रेन का खास बात यह है कि ये ट्रेन 2844 किलोमीटर की दूरी को ऑलमोस्ट 42 आवर्स में कवर करके भारत का लॉन्गेस्ट राजधानी एक्सप्रेस होने का अनोखा रिकॉर्ड कायम करता है। और अब 3 नंबर पे आता है भारत का सबसे महंगा ट्रेन। दोस्तों, IRCTC के द्वारा चलाया जाने वाला महाराजा एक्सप्रेस एक ऐसा ट्रेन है जिसका किराया भारत का सभी तरह के लग्जरी ट्रेनों से काफी ज्यादा है, जो लाखों में होता है। और इस ट्रेन पर बहुत सारे एक से अच्छे फैसिलिटीज भी दिया गया है, ताकि पैसेंजरों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हो और एक अलग सा फीलिंग आए। और खास करके इस ट्रेन पर इंडियन पैसेंजरों के अलावा फॉरेनर भी यात्रा करते हैं। और इस ट्रेन का नाम भारत के लग्जरी ट्रेनों के लिस्टों के अलावा पूरे दुनिया के लग्जरी ट्रेनों के लिस्ट में भी गिना जाता है। और अब 2 नंबर पे आता है भारत का 2 स्टेटों के बीच स्थित एक स्टेशन। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आने वाला नवापुर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर के बीचों बीच स्थित है। बिल्कुल ऐसा ही एक और स्टेशन है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बीचों बीच स्थित है, जिसको भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के नाम पे जाना जाता है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि ऐसा स्टेशन पे लोग एक स्टेट से टिकट लेती है और उसी टिकट को लेकर दूसरी स्टेट पर जाके अपना ट्रेन पकड़ती है। और ऐसा स्टेशनों पर ट्रेन की इंजन एक स्टेट में खड़ी होती है और उसी ट्रेन की आखिरी डिब्बा दूसरी स्टेट पर खड़ी होती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो ऐसा रेलवे स्टेशन अपने आप में ही एक अजूबा है। और अब अंतिम में यानी 1 नंबर पे आते हैं भारत का अतारी रेलवे स्टेशन। दोस्तों, इंडियन रेलवे के नॉर्थन रेलवे जोन के फिरोजपुर डिवीजन के अंतर्गत आने वाला अतारी रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां से एक इंटरनेशनल ट्रेन को चलाया जाता है। इस स्टेशन पर जाने के लिए किसी को भारत का नागरिक होने के बाद भी पाकिस्तानी वैलिड पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और इस स्टेशन पर 24 घंटा सिक्योरिटी तैनात रहती है। अगर कोई इंसान गलती से भी बिना पासपोर्ट के इस स्टेशन पर घुस जाती है तो उसके ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होती है। और आप लोगों को बता दूं कि इस स्टेशन से समझौता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जाती है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलती है। इस स्टेशन पर टिकट लेने वाले यात्रियों के टिकट पर ट्रेन के नंबर के अलावा उनका पासपोर्ट नंबर भी लिखा हुआ होता है। फिलहाल इस ट्रेन को किसी कारणवश नहीं चलाया जा रहा है। ऐसे ही और भी बहुत सारे नियमों के कारण इस स्टेशन को भारत का एक अनोखा रेलवे स्टेशन माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ ही खत्म करते हैं। और दोस्तों, ये जो 10 फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को इन 10 फैक्ट्सों में से किसी भी फैक्ट्स के ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि मुझे भी पता चले ये वीडियो कितनों को पसंद आया। और अगर आप इस चैनल पर नया हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।